स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके ऑप्टिक्स में है। जैसे हम लोग आज 5 क्वेश्चंस की श्रृंखला देखने जा रहे हैं, तो उस श्रृंखला के पहला वाला वीडियो हम लोग पोस्ट कर चुके हैं और ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो पहले से थोड़ा मिलता जुला और थोड़ा सा उसमें अंतर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के पर्पज़ से। तो सबसे पहले वही स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई टू सॉल्व दैम विद हेल्प ऑफ योर माइंड। ठीक है, अपने माइंड से खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आए तो फिर देखते हैं। सबसे पहले 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या अगर दे रखी है तो आपको फोकस दूरी मिल जाएगी। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब क्वेश्चन रहेगा कि प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये डिपेंड करेगा दर्पण की नेचर पे। तो दर्पण यहाँ पर दे रखा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस दूरी आपकी पॉजिटिव होती है, तो उसका मतलब प्लस चिन्ह रखा जाएगा। आर का मान चेक कर लेते हैं, 30 सेंटीमीटर 30/2 लिखोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी समस्या हल। आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की ये लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द इमेज दे रखा है। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज को अगर आप y1 कहते हो, ठीक है, या फिर कई जगह पर ओ से भी दिखाया है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसकी जो हाइट है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। वस्तु जो रखी जाएगी उसकी हाइट आपकी प्लस की 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं क्या मिलता है आपको। इस वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी हो, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, 10 पर। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में हमेशा आपको बताया कि यू का मान तो बिना सोचे समझे माइनस का चिन्ह लगाते हुए आप रख देंगे 10 सेंटीमीटर। ओके जी, इतनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो गई। यहाँ पूछ रहा है फिर से प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। ठीक है, तो आकार और प्रकृति का मतलब सीधा सीधा मतलब हो गया कि वी का मान आपसे वो जानना चाह रहा है। ठीक है, प्रकृति का मान और आकार का मान निकालना चाहें तो आप अगर इमेज की लंबाई को आप y2 कह दो या i इमेज की डिस्टेंस i कह दो, तो i का मान भी आपको पता करना है। दो चीज़ें आपको यहाँ पर इससे पता करनी है। तो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा फर्क है, वहाँ पर आवर्धन क्षमता पूछी थी और इसमें आपका उसका साइज पूछ लिया कि इमेज कितनी हाइट की बनेगी। लेट स्टार्ट। तो फॉर्मूला वही आपका जाना पहचाना, 1/f दिस इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू प्लेस करिए। तो f की जगह पर रखा आपने प्लस का 15 दिस इज इक्वल्स टू 1/v का पता नहीं प्लस होगा या माइनस, हाँ u का पता, u की वैल्यू माइनस का 10। ठीक है, अगेन से फिर से जो मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स है वो करनी है आपको। माइनस का 10 इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, वो था पॉजिटिव, देन विल वी हैव 1/v दिस इक्वल्स टू दिस विल बी पॉजिटिव 1/10 और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था 1/15। ठीक है, एलसीएम लेंगे 15 और 10 का, अगेन 30 आया, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 5/30। ठीक है, इसे रिड्यूस कर लीजिए, 5 से काट लीजिए ऊपर, 5 बन जा 5, 5 6 ज़ा 30 यानी 1/6। v का मान भाई पॉजिटिव मिला या नेगेटिव, पॉजिटिव मिला है जी, प्लस का 6। तो जल्दी से सोच के बताओ ये कैसा होगा, प्लस का मिल रहा है, ये दर्पण के किस तरफ जाएगा, दर्पण के पीछे जाएगा या आगे जाएगा। उत्तल दर्पण का चित्र बनाएं तो इस तरीके से बनेगा और इसको आप इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव एक्स पे बनना है, यानी दर्पण के पीछे बनना है, ध्यान रखिएगा। दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं आपके, आभासी होते हैं, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, आभासी इमेजिनरी होंगे। और कैसे होंगे, सीधे या उल्टे होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, तो ये सीधा बनेगा। क्लियर, ये सीधा बना भाई। और क्या पूछ रहा है, स्थिति हो गई। आकार के बारे में और बात करने के लिए प्रकृति आपको पता चल गई, सीधा है, आभासी है। आकार कितना हुआ, वस्तु से, यह वस्तु जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर की दे रखी है और इमेज कितनी हाइट की होगी, तो उससे वही m इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें फॉर्मूला चलता है आपका I/O लिख लो या फिर y2/y1 लिख लो। ठीक है, और ये किसके बराबर कर दें, माइनस का v/u के इक्वलेंट कर दो। बाकी सबकी वैल्यू प्लेस करते हैं। चलिए देखते हैं, y2 का मान हमको पता करना है, तो y2/y1 का मान कितना लें, प्लस का 5 इक्वल्स टू माइनस v का मान कितना आया आपके कैलकुलेट करके, प्लस का 6 अपॉन u का मान कितना आया, u का मान दिस विल बी, कहाँ गया u कितना, माइनस का 10 ये आया। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म, 5 से 10 2 टाइम्स कटा और 2 से 6 3 टाइम्स, यानी y2 की जो वैल्यू आ गई आपके पास में, दिस विल बी कितनी, आपका 3 सेंटीमीटर। और कैसा सिंबल है, ये आपका प्लस का सिंबल है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो सीधी बन रही है, बिल्कुल ठीक है, और जो वस्तु बनेगी, ठीक है, जो इमेज बनेगी वस्तु से छोटी होगी, उसका आकार वस्तु से छोटा होगा। अगले वाले क्वेश्चन में हम एक और नई चीज़ देखने जा रहे हैं। इसमें वीडियो में हमारे पास टाइम है, ठीक है, तो उस टाइम का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए इन क्वेश्चंस में मैं अपने पूरा एक्सपीरियंस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी पूरी क्षमता के द्वारा आपके लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने का इच्छुक हूँ। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि मेरी जो ये मेहनत है उसको सफल बनाएं, और इन वीडियोस को मैं जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपने पास अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अपने साथियों में बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोशिश हो सके तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सब्सक्राइब करा दीजिए, ठीक है। जिससे जो भी मेरा न्यू, अभी तो स्टार्टिंग है क्योंकि अभी आगे आने वाले फ्यूचर में हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर मैं और दूंगा आपको, 5 सेट बना के दूंगा, ठीक है। और मेरा मानना ये, उन 5 सेटों को आप कर लीजिएगा, ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपका परिणाम अच्छा होगा, माँ शारदे आपकी भविष्य में उन्नति आपको दिखाएंगी, ठीक है। तो अब अगला वाला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन ये शामिल किया है, ये मैग्नीफिकेशन पावर के ऊपर ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेंगे कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। तो जो पहले तो यहाँ से जो जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उनको लिखते चलते हैं। तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है किसकी, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर की, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है, इसलिए हमने इसको विद नेगेटिव साइन लिख लिया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दे रखा होता तो हम उसका आधा कर लेते, तो उसकी यहाँ पर नीड नहीं है। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, तो यहाँ पर u का मान वो पूछना चाह रहा है आपसे, रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, यानी मैग्नीफिकेशन पावर जो होनी चाहिए, यानी पहले से कितना बड़ा दिखाई देना चाहिए वस्तु जो है, उसका जो प्रतिबिंब है 5 गुना 5 टाइम्स बड़ा दिखाई देना चाहिए। उसकी 2 कंडीशन रखी है उसने कि नंबर 1 जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा हो, यानी वास्तविक कंडीशन पे हो, और सेकंड वाला जब आभासी पर हो, ठीक है। तो उस समय उसकी स्थिति क्या क्या होंगी। तो इस समय आप सबसे पहले वाला पार्ट हम जब भी कर रहे हैं, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक बनना है। तो वास्तविक बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि m का जो मान है, दिस वैल्यू इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन यू होती है दर्पण के केस में। और इस m का जो मान हम लेंगे, ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप वास्तविक ले रहे हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस के 5 के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस हटाइए, और दिस वे इक्वल्स टू किसके, 5u के। अब यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लगाना क्योंकि हम पहले ही माइनस यहाँ पर लगा चुके हैं, ठीक है। तो अब फोकल लेंथ आपके पास दे रखी है, और आपको ये पता है कि v का मान किसके बराबर है, 5u के बराबर है, और u का ही मान हमको पता करना है। तो फॉर्मूले पर आते हैं, सूत्र देखते हैं, 1/f दिस विल बी इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज उनको रखी चिन्ह सहित, इसकी वैल्यू किसकी दे रखी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, दिमाग में हम रख चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, v का मान 1/5u, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, v के स्थान पर चूंकि वैल्यू निकल चुकी है 5u के बराबर है, इसलिए 5u प्लेस किया, प्लस का 1/u, यहाँ पर नेगेटिव नहीं रखना है। एलसीएम लिया, एलसीएम 5u से 5u खत्म करो, 1 बचा, प्लस u से u खत्म किया, आपका कितना बचा, 5 प्लस 1 कितना होता है आपका, 6/5u, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, ये आ गई 1/10, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 1/10, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/10 भी नहीं, माइनस का 1/10, दिस विल इक्वल्स टू किसके, 6/5u। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके u का मान पता कर सकते हैं, कोशिश कीजिए करने की, बात जो ना कर पाए वो सामने देखें। तो 5u दिस विल इक्वल्स टू किसके आएगा, माइनस का 60, एंड u की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो यहाँ 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जाएगा तो अपॉन में, यानी इसका माइनस का 60/5, और 5 से आप 60 में भाग लगा दीजिए, कितने बार जाएगा, 12 बार। तो u का मान ऑटोमेटिकली देख रहे हैं आपने कितने प्राप्त हो रहा है, आपको 12 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो वही बात जो हम लोग कहते हैं कि u का मान हमेशा नेगेटिव होता है, तो u का मान नेगेटिव में आपको 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है, ओके। अब v का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। जब वस्तु आपकी 12 सेंटीमीटर पर रखी है तो इमेज कितने पे मिलेगी, इसका 5 टाइम्स, 5 गुना कर दो, यानी v इक्वल्स टू किसके, माइनस का 12, v की वैल्यू प्लेस कर दो, u का माइनस का 5 इंटू यू का मान कितना, माइनस का 12, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 12 5 जस्ट 60 सेंटीमीटर। तो v का मान कितने पे मिलेगा, 60 सेंटीमीटर पर, और वस्तु कितने पर रखी होगी, माइनस का 12 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन इसके लिए होगी, स्थिति निकाल ली इसके करस्पॉन्डिंग। अब सेकंड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, आभासी निकालने के लिए। तो आभासी में सिर्फ आपको चेंज ये करना है कि यहाँ पर जो आपने m इक्वल्स टू -5 रखा था उसको आप प्लस का 5 रखेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप इसको यहीं पर रोक दीजिए वीडियो को, उसके आगे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए निश्चित फ़ायदा होगा, आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। देखें आगे,
तो आपने पॉज करके कोशिश करी हुई करने की, ये बात मैं मान के चलता हूँ। अब कैसे होगा उसको देख लें। जिन्होंने कर लिया वो बधाई के पात्र, और जिन्होंने नहीं किया वो भी बधाई के पात्र, आगे देख लें। तो यहाँ पर तो फिर से अगेन वही क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ सेकंड पार्ट में अंतर ये है कि अब हम उसे आभासी मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आभासी के लिए कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि m इक्वल्स टू वी अपॉन यू रखेंगे, और अगर वास्तविक होता है तो -5 रखिए, और अगर वो कह रहा है इमेजिनरी है, आभासी है, तो +5 रखिए। बस इतना गेम है इन क्वेश्चंस में, और कुछ गेम नहीं है। ठीक है, तो v की जो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -5 ही मिलेगी। वहाँ कितनी मिल रही थी, वहाँ प्लस का मिल रही थी, बस अंतर ये था। अब यहाँ पर देखा ये फोकस लेंथ का फॉर्मूला 1/f दिस इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फर्दर प्लेस द वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स। तो v की f की वैल्यू गई 1/10, तो 1/v की वैल्यू अब माइनस का 1/5u प्लस 1/u, एलसीएम लेंगे भाई, तो 1/10 दिस विल इक्वल्स टू माइनस का 5u। ठीक है, माइनस छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही लग जाएगा। 5u आया, 5u से 5u एक टाइम कटा तो -1, u से u खत्म हुआ, किसका बना +5 और -1 किसके बराबर, 4 के बराबर, 4/5u। ठीक है, अगेन वहीं पे जैसे मैथमेटिक्स किया था उसी तरह से यहाँ पर करेंगे, तो -1/10 दिस इक्वल्स टू 4/5u। यहाँ से u का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, u 5 के साथ में चलेगा, चलो स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, 5u दिस इक्वल्स टू -40, और u का जो मान निकालेंगे 5 का डिवीजन कर देंगे, 5 8 40, u की वैल्यू आ गई -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वस्तु कितनी दूरी पर होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। जब वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी तो v का मान कितना होगा, तो 5 × 8 लगा दीजिए, -8 यानी -40 सेंटीमीटर दूरी पर इसकी इमेज आपको मिलेगी, -40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अच्छा माइनस का क्यों, माइनस का ये वाला भी माइनस भी तो है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 40 सेंटीमीटर पर आपको इमेज मिलेगी, तभी तो v का मान पॉजिटिव में जाएगा भाई। ठीक है ना, अवतल दर्पण था। ओके, वस्तु रखी है आपकी कितने पे, u का मान यहाँ पे मान लीजिए u रखा -8 सेंटीमीटर पर, और जो वस्तु जा रही है पीछे प्रतिबिंब प्लस का आ रहा है, तो प्लस का कहाँ पहुँचेगा, इसके पीछे ही तो पहुँचेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो -5 और u का मान विद नेगेटिव साइन, -8 लगाएंगे, 8 5 जा 40 प्लस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से स्थिति आपने देख ली कैसे कैसे प्रतिबिंब मिलता है। इसके बाद इसके 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन का वीडियो और अपलोड करेंगे, और ये मान के चलिए कि ऑप्टिक्स में इन 5 क्वेश्चंस को आपने अगर कर लिया तो आपका ऑप्टिक्स कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।